हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था हमें कितने घंटे पढ़ने चाहिए ताकि जेईई मेंस में हमारे 99 परसेंटाइल से ऊपर आ जाए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें कौन से बुक्स पढ़ने चाहिए ताकि जेईई में हमारे अच्छे से अच्छे नंबर आ सके। बुक्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है जेईई प्रिपरेशन में, इसलिए हमें अच्छे से चुन के हमें बुक्स सेलेक्ट करना चाहिए ताकि हमारे जेईई में अच्छे नंबर आ सके। मैंने इन बुक्स को खुद अपनाया है, तो आप मुझ पे भरोसा करके इन बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। रीडर्स आर रीडर्स, जितने ज़्यादा बुक्स पढ़ेंगे उतना बेनिफिशियल तो होगा, लेकिन हमारे पास उतना टाइम नहीं है। 2 साल के प्रिपरेशन में हम ये नहीं कर सकते कि हम सारे बुक्स लगा डालें, इसलिए हमें कुछ बुक्स लगाने चाहिए और कुछ बुक्स को बार बार लगाना चाहिए। अगर हम बार बार लगाएंगे तो हमें उन बुक्स पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा और हमारे नंबर अच्छे आने लगेंगे। बुक्स 2 तरह के होते हैं, एक होता है कॉन्सेप्ट के लिए और दूसरा होता है न्यूमेरिकल्स के लिए। 2 तरह के बच्चे भी होते हैं, जो कोचिंग क्लासेस जाते हैं और जो कोचिंग क्लासेस नहीं जाते हैं। अगर आप कोचिंग क्लासेस जाते हैं तो आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट के लिए बुक्स रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्लास में ही वो अपने कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से पढ़ा देते हैं और आप क्लास नोट से ही कॉन्सेप्ट रिवाइज़ कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे कोचिंग नहीं जाते उनके लिए नेसेसिटी बन जाती है कि वो कॉन्सेप्चुअल बुक्स पढ़े, क्योंकि मैकेनिज़म्स तो उन्हें क्लास में नहीं पढ़ाया जाता, बोर्ड्स में नहीं होता है, तो इसलिए उन्हें सेपरेट करके एक बुक के उन्हें मैकेनिज़म्स पढ़ लेने चाहिए। इसलिए कोचिंग ना जाने वाले बच्चों के लिए कॉन्सेप्चुअल बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रही बात न्यूमेरिकल वाले बुक्स की, न्यूमेरिकल वाले बुक्स सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा हमारे नंबर आएंगे। जेईई एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात को मैं कई बार ऑलरेडी एम्फसाइज कर चुकी हूँ। तो बात करते हैं हम बुक्स की। पहला सब्जेक्ट आता है फिज़िक्स। फिज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कॉन्सेप्ट एंड न्यूमेरिकल दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। तो पहला जो बुक है जो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी कुछ चैप्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे सेमीकंडक्टर, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। इन दोनों चैप्टर के लिए तो मैंने सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ी थी, इनफैक्ट मैंने एचसीवी भी नहीं उठाई थी इसके लिए। तो मैं बोलूँगी एनसीईआरटी बस काफ़ी है। अगर आप सेमीकंडक्टर और प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा ले तो इन दोनों चैप्टर के लिए एनसीईआरटी काफ़ी है। और कुछ जेईई मेंस के टॉपिक भी हैं, जैसे डेविसन गर्मर एक्सपेरिमेंट और है रेलेंस क्राइटेरिया। ये सब आपको एनसीईआरटी से ही पढ़नी है, इसके लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो चैप्टर्स आते हैं, जो बाकी के मैकेनिक्स के चैप्टर्स, 12th के चैप्टर्स, इन सब के लिए आप एचसीवी रेफ़र करेंगे। एचसीवी में कॉन्सेप्ट भी है और न्यूमेरिकल्स भी। कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं है तो मेरे लिए काफ़ी नहीं था, लेकिन न्यूमेरिकल्स एचसीवी में बहुत ही अच्छे वाले हैं। तो एचसीवी में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, न्यूमेरिकल्स करने से हमारे नंबर ज़्यादा बढ़ जाएंगे। न्यूमेरिकल्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको नोट करनी है वो है एचसीवी के लास्ट 10 क्वेश्चंस। एचसीवी के लास्ट 10 क्वेश्चंस बहुत ही गुड हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमें कॉन्सेप्ट सीखने में भी और न्यूमेरिकल्स, बाकी न्यूमेरिकल्स लगाने में भी। उन न्यूमेरिकल्स को अगर हम सीख जाएंगे तो हम ये बात सीख जाएंगे कि हम बाकी न्यूमेरिकल्स को कैसे लगा सकते हैं। इसके लिए हमें एचसीवी के लास्ट 10 क्वेश्चंस बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप कुछ सवाल मार्क कर लें, लेकिन आपको जो लास्ट 10 क्वेश्चंस है वो ज़रूर मार्क कर लेने चाहिए ताकि आप वो ज़रूर लगा सकें। अब बात करते हैं थियोरी की। एचसीवी में मुझे लगता है कि ज़्यादा थियोरी नहीं है, तो आप उसके लिए दूसरा बुक डीसी पांडे रेफ़र कर सकते हैं। डीसी पांडे में उन्होंने ऐसा किया है कि उन्होंने कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेशन से समझाया है। जब आप कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेशन से सीख लेते हैं तो आपके कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा और आप दूसरे सवाल लगाने के काबिल भी बन जाएंगे। जब आप एक सवाल से सवाल बनाना सीखते हैं तो आपके बाकी सवाल में कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छे से बढ़ जाएगा। तो एचसीवी के लास्ट 15 क्वेश्चंस और डीसी पांडे से कॉन्सेप्ट और इलस्ट्रेशंस, ये दोनों आपको फिज़िक्स के लिए ध्यान रखना चाहिए। अब अगले बुक्स हैं जो आपके टाइम पे डिपेंडेंट है। आप जितना समय दे सकते हो फिज़िक्स के लिए, आप कैसे लर्नर हो और कितने समय आप डेडिकेट कर सकते हो जेईई के प्रिपरेशन के लिए, इन सब फैक्टर्स पे ये बात डिपेंड करता है। अगर आप बहुत टाइम डेडिकेट कर सकते हो तो मैं और एक बुक बता दूंगी जो है आई इरिडोव। आई इरिडोव बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक माना जाता है जो रैंक लाना चाहते हैं टॉप 1000 में। अगर आप टॉप 0.1% में आना चाहते हो, यानी टॉप 1000 में रैंक लाना चाहते हो, तो आपको आई इरिडोव ज़रूर लगाना चाहिए।
बहुत सारे टॉपर्स को आपने बोलते हुए सुना होगा कि HCV काफ़ी है, लेकिन बात मानिए, मैं ऑनेस्टली कह रही हूँ, अगर आप टॉप 1000 को टारगेट कर रहे हैं तो HCV काफ़ी नहीं है। आपको इरिडोव से हाई लेवल प्रॉब्लम्स लगाने भी सीख लेने चाहिए, क्योंकि जब आप हाई लेवल प्रॉब्लम्स लगाएंगे तो JEE एडवांस में जब सवाल आएगा तो आप उन्हें आसानी से लगा सकेंगे। प्रॉब्लम से प्रॉब्लम सीखने से हमें कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री सबसे ईजीएस्ट सेक्शन माना जाता है JEE के पेपर का। स्पेशली जो JEE मेंस का पेपर है उसमें केमिस्ट्री सबसे आसान माना जाता है। तो बात करते हैं केमिस्ट्री में सबसे आसान इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक मेमोरी बेस्ड सब्जेक्ट है। आप जितना मेमोराइज करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब हम बात करते हैं बुक्स की। बुक्स सभी जो रेकमेंड करते हैं वो है JD ली। JD ली ऑफकोर्स बहुत यूज़फुल है, लेकिन अगर आपके पास टाइम बहुत कम है, अगर आप सिर्फ 2 साल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप जो JEE वाला वर्जन है जो सुदर्शन गुहा ने लिखा है वो ले लें, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा JEE के टुवर्ड्स ओरिएंटेड मिलेगा। आपके पास उसमें कुछ सवाल भी हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं और कुछ JEE के पैटर्न वाले सवाल भी हैं, वो भी आप लगा लेंगे। एक बात नोट कर लीजिए कि JD ली में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके IIT के सिलेबस से थोड़े बाहर हैं। तो अगर आपको ज़्यादा वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स JEE के अलावा उन्हें नहीं देना है तो आप उन टॉपिक्स को स्किप कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ JEE पे फोकस करना है तो आप मार्क कर लेंगे। जैसे आपके सिलेबस में, जैसे केमिकल बॉन्डिंग में फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी हमारे सिलेबस में नहीं था, तो आप उसे मार्क कर लेंगे JD ली में कि आपको वो नहीं पढ़ना है। तो आप वो नहीं पढ़ेंगे तो आपका समय बच जाएगा और आप JD ली को जल्दी से जल्दी ख़त्म कर सकेंगे। अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स की। अगर आपको प्रॉब्लम्स लगाने हैं तो मैं तो सजेस्ट करूंगी कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेरे लिए तो काफ़ी थे, लेकिन अगर आपको और एक्सपोजर चाहिए और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो आप कपिल कुमार वाधवा का बुक्स लगा सकते हैं। उसमें बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छे से उन्होंने सवाल बनाया है। नेक्स्ट है फिज़िकल केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री में बहुत बच्चों को दिक्कत आती है, मुझे भी इसमें बहुत दिक्कत आई थी। फिज़िकल केमिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कॉन्सेप्ट कम मायने रखता है और प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो अगर आपने सोच रखा है कि आप सिर्फ प्रॉब्लम्स लगाएंगे तो इससे काम नहीं चलेगा। आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए ताकि आप सवाल को लगा सकें। तो कॉन्सेप्ट के लिए मैं तो रेकमेंड करूँगी कि आप NCERT से सीख लें या फिर आप अपने क्लास नोट से सीख सकते हैं। अगर आपको सवाल लगाने हैं तो 2 बुक्स हैं, एक है बहादुर और एक है मुखर्जी। मैंने तो RC मुखर्जी लगाई थी, आप बहादुर भी लगा सकते हैं। और हाई लेवल की बुक्स हैं जैसे एटकिंस, ये सब कॉलेज में यूज़ होते हैं। मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप ये पढ़ लें, लेकिन अगर आप बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हैं तो आपको एटकिंस भी पढ़ लेनी चाहिए। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत बच्चों को डर लगता है क्योंकि इसमें भी बहुत मेमोराइज करना पड़ता है। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप रिएक्शंस के लिए सीधा NCERT उठाएं। NCERT में जो भी रिएक्शन दिखता है वो आपको एक प्लेन ब्लैंक शीट पे लिख लेना चाहिए। अगर आप उसको रोज़ रिवाइज़ करेंगे तो आपके दिमाग में वो अच्छे से बैठ जाएगा और आप सवाल को देखते ही लगा पाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे सवाल आते हैं जो सीरीज़ लिंक्ड होते हैं, जैसे एक रिएक्शन से दूसरा रिएक्शन से तीसरा रिएक्शन। अगर आप कहीं बीच में अटक गए, दूसरे रिएक्शन में अगर आप अटक गए और आपको ये रिएक्शन नहीं आता तो आपने जो प्रीवियस सॉल्व किया है वो सब बेकार हो जाता है, तो आपका इसमें टाइम भी बर्बाद हो सकता है। इसलिए आपको रिएक्शंस में बहुत ध्यान देना चाहिए और इसे याद करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है मैकेनिज़म्स काफ़ी हाई वेटेज रखता है क्योंकि मैकेनिज़म्स JEE एडवांस में बहुत बार पूछे गए हैं। JEE एडवांस में इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि वो काफ़ी हाई वेटेज होता है। आइसोटोप्स के रिएक्शन में हमें मैकेनिज़्म पता होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो आइसोटोप्स के रिएक्शन में हमें बहुत दिक्कत आ सकती है। तो मैकेनिज़्म के लिए अगर आपको दूसरे बुक्स पढ़ने हैं तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप OP टैंडन पढ़ लें। OP टैंडन बहुत ही अच्छा बुक है, इसमें मैकेनिज़म्स बहुत ही अच्छे से दिए गए हैं। आप मैकेनिज़्म को अच्छे से समझ के सवाल को लगा सकते हैं। तो OP टैंडन एक बुक है मैकेनिज़म्स के लिए। नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बहुत बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन मैंने 2 बुक्स खरीदी थी, MS चौहान और हिमांशु पांडे। मैं हिमांशु पांडे लगा नहीं पाई थी, लेकिन वो भी बहुत अच्छी बुक है। मैंने MS चौहान लगाया था। MS चौहान में ऐसे सवाल है जो बहुत ही हाई लेवल थिंकिंग है, उसमें JEE टाइप के सवाल ही है।
जैसे एक सीरीज, एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन, एक रिएक्शन से दूसरा रिएक्शन, आप इनको देख के जेईई एडवांस के लेवल तक का तैयार हो सकते हैं। जेईई एडवांस में पैराग्राफ क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो आपको पैराग्राफ क्वेश्चंस पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट सब्जेक्ट है मैथ्स। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी जल्दी आप बात ये समझ जाएंगे उतनी जल्दी आपके नंबर आने लगेंगे। जैसे मैं ये बात बहुत देर से समझी थी, मार्च के एंड में मुझे ये बात समझ में आया था। जब मार्च के एंड में हमारा लॉकडाउन शुरू हो गया था तो मैंने ज़्यादा टाइम मैथ्स को देना शुरू कर दिया था, जिस वजह से हमें ज़्यादा टाइम मिल गया तो मैंने मैथ्स में प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। इससे मेरे मैथ्स में अच्छे नंबर आने लगे। जो मेरा वीकेस्ट सब्जेक्ट था वो एक्चुअली मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट हो गया। मेंस में सबसे ज़्यादा नंबर मुझे मैथ्स में आए। इनफैक्ट एडवांस में भी सबसे ज़्यादा नंबर मुझे मैथ्स में ही आए, जबकि सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट जो मैथ्स ही था। तो इसलिए मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिस हमें करते रहना चाहिए। बहुत बच्चे ये गलती करते हैं कि वो फिज़िक्स को ज़्यादा टाइम दे देते हैं। मैंने भी यही गलती की थी 11th में। मैं सबसे ज़्यादा टाइम फिज़िक्स को देती थी, पर हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर ऐसा होना चाहिए कि हम मैथ्स को सबसे ज़्यादा टाइम दें, नेक्स्ट फिज़िक्स और फिर केमिस्ट्री। इसलिए आपको मैथ्स में प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। अब बात करते हैं हम बुक्स की। मैथ्स में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आप टॉपिक वाइज बुक्स को चुनें तो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जैसे ट्रिग्नोमेट्री के लिए आता है एस.एल. लोनी। एस.एल. लोनी एक बहुत ही अच्छी बुक है ट्रिग्नोमेट्री के लिए। बच्चे इसको 9th-10th में ही लगाना शुरू कर देते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा है जो 9th-10th में ही एस.एल. लोनी को लगाते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं लगाया है तो आपको लगाना चाहिए। एस.एल. लोनी ट्रिग्नोमेट्री के लिए और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि हमारा पेपर में 35% तक क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि इसमें 5 चैप्टर आते हैं, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, तो इसके लिए भी आपको एस.एल. लोनी लगानी चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए। नेक्स्ट है कैलकुलस। कैलकुलस के लिए मैंने अग्रवाल लगाया था, अरिहंत का बुक। अग्रवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। कैलकुलस क्योंकि हाई वेटेज वाला टॉपिक है, इसमें भी 36 से 40% हमारे सवाल आते हैं मेंस में, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बुक्स लगाएं कैलकुलस के लिए। कैलकुलस के लिए मैंने अरिहंत पब्लिकेशन लिया था। बाकी चैप्टर्स की बात करते हैं। बाकी चैप्टर्स में अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हैं, लेकिन मैंने बाकी चैप्टर्स के लिए आर.डी. शर्मा यूज़ किया था। तो अगर आप इन सब बुक्स को फॉलो करेंगे तो आपके जेईई में अच्छे नंबर आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि ऐसे और गाइडेंस और स्ट्रैटेजी वीडियोज़ के लिए आप अपडेटेड रहे। मेक श्योर टू लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको किस वीडियो पे नेक्स्ट टॉपिक चाहिए। थैंक यू सो मच।